जय हिंद साथियों। तो आज के इस वीडियो में सभी साथियों का स्वागत है। आज हम रेलवे ग्रुप डी परीक्षा के बेहद महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे जो कि आगामी शिफ्ट में पूछे जा सकने की 90% संभावना व्यक्त करता है। तो आज का प्रश्न पहला कुछ ऐसा है, गांधी जी ने चंपारण नामक एक छोटे से गांव में असहयोग आंदोलन शुरू किया था। चंपारण वर्तमान में कौन से भारतीय राज्य में स्थित है? ऑप्शन पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार। आपका सही उत्तर होगा साथियों बिहार। क्या होगा? बिहार। अगला प्रश्न, और सभी साथियों से मैं यह कहना चाहता हूं कि वीडियो को धड़ाधड़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जी हाँ दोस्तों, वीडियो को धड़ाधड़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें। यदि साइकिल की गति दोगुनी हो जाए तो गतिज ऊर्जा हो जाती है। ऑप्शन 4 गुना, 16 गुना, 8 गुना, 2 गुना। आपका सही उत्तर होगा साथियों 4 गुना। अगला प्रश्न, यदि किसी गतिमान वस्तु पर कोई बल आरोपित नहीं है तो यह किसके कारण रुक जाएगी? ऑप्शन घर्षण, गति, तनाव, आवेग। आपका सही उत्तर होगा घर्षण। क्या होगा? घर्षण। अगला प्रश्न, यौन संक्रमित बीमारी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, यौन संक्रमित बीमारी नहीं है। ऑप्शन गोनोरिया, कैंडिडाइडिसी, मस्से, सिफिलिस। आपका सही उत्तर होगा कैंडिडाइसिस। क्या होगा? कैंडिडाइसिस। अगला प्रश्न, खुदरा भुगतान और निपटान प्रणाली के संदर्भ में एनपीसीआई का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन नेशनल पायरेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल प्रोटेक्शन काउंसिल ऑफ इंडिया, नेशनल पेमेंट कंसोर्शियम ऑफ इंडिया। आपका सही उत्तर होगा साथियों नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसी के साथ अगला प्रश्न, एक तत्व की परमाणु संख्या 20 है तो उसके रासायनिक गुण निम्न में से किस तत्व के समान होंगे? ऑप्शन B5 Fe26, Be4 Sc21। आपका सही उत्तर होगा Be4। अगला प्रश्न, एक उभयलिंग पुष्प होता है। ऑप्शन गुलमोहर, पपीता, हिबिस्कस, सरसों। आपका सही उत्तर होगा पपीता। क्या होगा? पपीता। और कौन कौन बच्चे पपीता खाए हैं भाई? पपीता एक बीमारी में खाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, टाइफाइड, मलेरिया हो जाता है तो गांव में अधिकतर देखेंगे कि पपीते का जो पत्ता होता है उसे तोड़ा जाता है। तोड़ने के बाद उसको पीसा जाता है, पीस उसके पिया जाता है उसको। उसके बाद कच्चा पपीता भी खाया जाता है इस बीमारी के दौरान। और बकरी का दूध, हाँ जी, बकरी का दूध मिल जाए तो फिर बात ही कुछ और है। इस बीमारी में बकरी का दूध बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है बकरी के दूध का। जिनको हुआ होगा, मान लो शहर में तो नहीं मिल पाता होगा बकरी का दूध, बाकी जो गांव में हैं तो उन्हें तो बकरी का दूध तो ईज़िली मिल जाता होगा। और बकरी का दूध तो पीने में मीठा लगता है। मैं खुद पिया हूँ, मैं क्या बताऊँ, मैं खुद पिया हूँ बकरी का दूध। एक बार मैं खुद भी बीमार हो गया था तो मेरे साथ ये घटनाएं घटी थी। मैं खुद बकरी का दूध पिया था। उसके बाद ये पपीता होता है, मेरे घर पे पपीता था तो पपीता का पत्ता पीस कर पिया जाता था उस समय। हाँ, मेडिसिन भी लेते थे। डॉक्टर बोले थे कि अपना जो घरेलू है उसको भी देख सकते हैं आप, तो हमने किया। बाकी जो बच्चे बीमार होते हैं, मैं भी यही कहना चाहता हूँ कि जो गांव में हैं वो तो ऐसा कर सकते हैं, बाकी जो शहर में हैं वो पपीता अपना कच्चे पपीता खा सकते हैं। अगला प्रश्न इसी के साथ,
वह अभिक्रिया जिसमें 10% NaCl से बिजली पास की जाती है और कहलाती है। ऑप्शन क्लोर क्षार अभिक्रिया, क्लोर लवण अभिक्रिया, बेयर्स अभिक्रिया, हॉल हेराल्ड अभिक्रिया। आपका सही उत्तर होगा क्लोर क्षार अभिक्रिया। अगला प्रश्न, नए जोश और नई उमंगों के साथ में पढ़ना साथियों, न कि होपलेस होकर पढ़ना है, क्योंकि मन के हारे हार हैं, मन के जीते जीत। अगर मन ही आपका हार जाएगा तो फिर क्या ही फ़ायदा पढ़ने का। अगर मन में आपको ठान लिया है कि हमें जीतना है तो आपका मन एकदम विधिवत पढ़ेगा और आप जीतेंगे और रेलवे ग्रुप डी को परीक्षा को आप तोड़ेंगे और पार करेंगे और एक दिन आप खुद सक्सेस होंगे लाइफ में। यदि एक आयरन जिस पर 1000 वाट अंकित है तो प्रतिदिन 3 घंटे चलाया जाता है तो उसके द्वारा 30 दिनों में उपयुक्त कुल ऊर्जा किलोवाट घंटा में होगी। ऑप्शन 9000, 900, 90,000, 90। आपका सही उत्तर होगा 90। अगला प्रश्न, विलियन ए का पीएच मान 6 है, विलियन बी का पीएच मान 8 है और विलियम सी का पीएच मान 2 है, तो किस विलियन से हाइड्रोजन आयन की सांद्रता सबसे अधिक होगी। ऑप्शन CAB, किसी भी हाइड्रोजन आयन नहीं। आपका सही उत्तर होगा C। क्या होगा साथियों, C। अगला प्रश्न, भारत में सबसे पुराना तेल क्षेत्र कौन से राज्य में स्थित है। जी हाँ दोस्तों, भारत में सबसे पुराना तेल क्षेत्र कौन से राज्य में स्थित है। असम, पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात। आपका सही उत्तर होगा असम। क्या होगा, असम। आपने एक वीडियो देखा होगा साथियों जो कि अभी ट्रेंडिंग में मतलब चला हुआ था, हमने भी देखा है यूट्यूब पे। तो एक बंदा है, एक टैग चल रहा है, देख रहा है विनोद, तो उसी पे सब लिखे हुए थे देख रहा है विनोद। रेलवे ग्रुप डी का परीक्षा एक स्टूडेंट देकर आ रहा था, तो वहाँ पे रिपोर्टर खड़े हुए थे, तो रिपोर्टर उससे कुछ जानकारी हासिल कर रहे थे और पूछ रहे थे कि आपने किस जोन में फॉर्म अप्लाई किया था या किस जोन में फॉर्म डाले थे। तो वो समझ नहीं पा रहा था कि किस जोन में डाले थे, क्या नहीं डाले थे। बस वो ये बोल रहा था कि मैंने दुकान पे डलवाया है, मैंने अपने घर से डलवाया है, मैंने अपने नज़दीकी मार्केट से ही डलवाया है, या मैंने साइबर कैफ़े में जाकर डलवाया है। तो उससे बार बार वो रिपोर्टर पूछ रहा था कि नहीं नहीं, मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ कहाँ डलवाएँ कहाँ नहीं, आप किस जोन में डलवाए हैं। आप मुंबई जोन से डलवाए हैं या मध्य प्रदेश जोन से डलवाए हैं, किस जोन से डलवाए हैं। तो समझ ही नहीं पा रहा था कि किस जोन से डलवा रहे हैं। तो बच्चों, यह घटना आपके साथ ना घटित हो जाए तो मैं आगाह करना चाहता हूँ कि जिस जोन से डलवाए होंगे भाई, वहाँ पे रिपोर्टर कुछ होते हैं पूछने वाले, तो आप बता देना साथियों कि हमने इस जोन से डलवाया है या उस जोन से डलवाया है। बाकी देख रहा है विनोद वहाँ पे बहुत ही फ़नी था, जिसको पता ही नहीं था कि मैं किस जोन से डाला हूँ पेपर। वो बंदा बोल रहा है मैं सब में सब किए, तो उसका वो देखिए एक्सप्रेशन देखिए को कितना मतलब कि गट से बोल रहा है कि मैंने सब के सब किए। तो साथियों, मैं यही कहना चाहूँगा आपसे कि आपको मन से हारना नहीं है या ना होपलेस होना है। बस हमें माइंड को फ्रेश रख के और प्रेशर न लेकर एकदम फ्री माइंड पढ़ना है और स्टडी को एकदम अच्छे से अच्छे पढ़ना है। उसके बाद पेपर में जाकर पेपर को हम लोगों को फोड़ कराना है। क्या, पेपर को फोड़ कराना है, क्योंकि इस बार रेलवे ग्रुप डी पार। अगला प्रश्न, कन्याकुमारी में स्थित सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र मेगावाट बिजली का उत्पादन करता है। ऑप्शन 1360, 1400, 1500, 1480। आपका सही उत्तर होगा 1500। अगला प्रश्न, में मुकुलन द्वारा प्रजनन हो सकता है। ऑप्शन लॉबस्टर, स्टारफिश, हाइड्रा, केचुआ। आपका सही उत्तर होगा हाइड्रा। क्या होगा, हाइड्रा। अगला प्रश्न इसी के साथ, व्हिटेकर
के वर्गीकरण के अनुसार समूह में शामिल जीवों में पूर्णतः विकसित नाभिक नहीं पाया जाता है। ऑप्शन कवक, प्राटिस्टा, प्लांटी, मोनेरा। आपका सही उत्तर होगा मोनेरा। क्या होगा? मोनेरा। अगला प्रश्न, उन तीनों तत्वों को नामित करें जिसके सबसे बाहरी सेल में केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है। ऑप्शन मैग्नीशियम, कैल्शियम और बोरियम, बेरियम। एक बार फिर सुनिए, मैग्नीशियम, कैल्शियम और बेरियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, हीलियम, नियान और आर्गन, मैग्नीशियम, हीलियम और नियान। आपका सही उत्तर होगा साथियों लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। क्या? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। अगला प्रश्न, किस अभिनेता की आत्मकथा का नाम खुल्लम खुल्ला है? ये दोस्तों फनी नाम कुछ लग रहा है, खुल्लम खुल्ला। एक बार फिर सुन लीजिए, किस अभिनेता की आत्मकथा का नाम खुल्लम खुल्ला है? साथियों से निवेदन है कि हंसे न, खुल्लम खुल्ला वर्ड सुनकर। तो इसका ऑप्शन है राजीव कपूर, रणबीर कपूर, राज कपूर, ऋषि कपूर। आपका सही उत्तर होगा ऋषि कपूर। क्या है? ऋषि कपूर। अगला प्रश्न, जठर ग्रंथियों द्वारा स्रावित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एंजाइम की क्रिया को आसान कर देता है। ऑप्शन एमाइलेज, पेप्सिन, लाइपेज, ट्रिप्सिन। आपका सही उत्तर होगा पेप्सिन। क्या होगा? पेप्सिन। अगला प्रश्न, एक तत्व के समस्थानिक की द्रव्यमान संख्या 298 है। यदि उसके नाभिक में 189 न्यूट्रॉन है तो उसकी परमाणु संख्या क्या होगी? ऑप्शन 298.0, 189.0, 487.0, 109.0। आपका सही उत्तर होगा 109.0। अगला प्रश्न, इंदिरा गांधी ए लाइफ इन नेचर पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन प्रियंका वाड्रा, सोनिया गांधी, नटवर सिंह, जयराम रमेश। आपका सही उत्तर होगा जयराम रमेश। अगला प्रश्न, रेडियो द्वारा उत्पादित ध्वनि से बढ़ती है। जी हाँ दोस्तों, रेडियो द्वारा उत्पादित ध्वनि से बढ़ती है। ऑप्शन आयाम बढ़ने, पिच बढ़ने, तरंगदैर्ध्य बढ़ने, आवृत्ति बढ़ने। आपका सही उत्तर होगा आयाम बढ़ने। अगला प्रश्न इसी के साथ, आधुनिक आवर्त सारणी के समूह एक में मौजूद एकमात्र अधातु है। ऑप्शन रुबिडियम, कोबाल्ट, पोटेशियम, हाइड्रोजन। आपका सही उत्तर होगा हाइड्रोजन। अगला प्रश्न, अग्नाशयी रस में मौजूद एंजाइम प्रोटीन को अमीनो एसिड में परिवर्तित करता है। ऑप्शन ट्रिप्सिन, एमाइलेज, पेप्सिन, लाइपेज। आपका सही उत्तर होगा ट्रिप्सिन। अगला प्रश्न, फेनोफथलीन को सिरके में डालने पर घोल हो जाता है। ऑप्शन रंगहीन, नीला, लाल, गुलाबी। आपका सही उत्तर होगा रंगहीन। क्या होगा? रंगहीन। अगला प्रश्न, धौवन सोडे के हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराने पर गैस निकलती है। ऑप्शन कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन। आपका सही उत्तर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न इसी के साथ, ए होल शिलालेख निम्नलिखित में से किन शासकों से जुड़े हुए हैं? एक बार फिर से सुनिए साथियों, ए होल शिलालेख निम्नलिखित में से किन शासकों से जुड़े हुए हैं? ऑप्शन विक्रमादित्य, अकबर, पुलकेशिन द्वितीय, अशोक। ऑप्शन फिर से दोहराना चाहता हूं साथियों आपके साथ, विक्रमादित्य, अकबर, पुलकेशिन द्वितीय, अशोक। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? हमें अपना जवाब कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। और साथियों, मैं बस यही कहना चाहता हूं कि रेलवे ग्रुप डी का नाम लेकर एक बार धड़ाधड़ लाइक ठोकिए और सब्सक्राइब का बाढ़ ला दीजिए। क्या? सब्सक्राइब का बाढ़ ला दीजिए, क्योंकि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत।
मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो साथियों हम लोगों को मन से अपने जीतना है, न कि हारना है, क्योंकि इस बार रेलवे ग्रुप डी पार साथियों। इस बार हम दिखा देंगे कि हम लोग रेलवे को तोड़ेंगे, फोड़ेंगे और छोड़ेंगे नहीं। इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है साथियों, धन्यवाद।